ऐसे में वक्फ पर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी आदेश लिखा जा रहा है। लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। वक्फ पर आदेश लिखवा रहे हैं सीजेआई। बता दें कि अभी तक तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसे मुद्दे नहीं है जो आपके आधिपत्य के कुछ प्रावधानों के केवल पढ़ने के साथ रहना चाहिए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, आप इस बात का भरोसा दीजिए कि संशोधित कानून के मुताबिक आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे। इस पर संजीव खन्ना ने कहा है कि एक हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा, इस बात को मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं। उसके बाद अब वक्फ पर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा और सुप्रीम कोर्ट में अभी आदेश लिखा जा रहा है। वक्फ पर आदेश लिखवा रहे हैं सीजेआई। संभव संभव क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो लगातार ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और ऐसे में नए वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई उसके बाद से ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एक हफ्ते का समय पहले मांगा गया। उसके बाद तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो आपके आधिपत्य को कुछ प्रावधानों के केवल पढ़ने के साथ रहना चाहिए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि आप इस बात का भरोसा दीजिए कि संशोधित कानून के मुताबिक आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे। और फिर संजीव खन्ना ने इस पर कहा, जवाब देते हुए कि एक हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा, इस बात को मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं। वक्फ पर आदेश अब फिलहाल सीजेआई लिखवा रहे हैं। कुछ देर में आदेश सामने आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और इसी का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। बेहद बड़ा प्रभाव इस आदेश का पड़ने वाला है और ऐसे में लगातार दोनों तरफ से ही यहाँ पर जो अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं और बारीकी से बारीकियों को देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से आदेश को लिखवाया जा रहा है बेहद प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने जो दंगे फसाद इस नए कानून के बाद हो रहे हैं उन दंगे फसादों पर भी चिंता जाहिर की थी। वैसे में एक हफ्ते का समय भी मांगा गया और ये कहते हुए कि प्रभाव पूरा पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आदेश लिखवा रहे हैं सीजेआई। और इसमें कहा गया है कि वक्फ कानून पर स्टे मत लगाइए, एक सप्ताह का समय दीजिए। तुषार मेहता की दलील है ये। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है। लगातार यहां अब इस आदेश पर सस्पेंस बना हुआ है। संभव सुप्रीम कोर्ट में अभी आदेश लिखा जा रहा है। सीजेआई आदेश लिखवा रहे हैं। वक्फ पर आदेश लिखवाया जा रहा है। अभी संभव क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा है। बड़ा अपडेट है ये इस वक्त का। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा है। एक के बाद एक बड़े अपडेट्स आ रहे हैं और साथ ही साथ इससे पहले बता दें कि तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसे मुद्दे नहीं है जो आपके आधिपत्य को कुछ प्रावधानों के केवल पढ़ने के साथ रहना चाहिए। इस पर अब संजीव खन्ना ने कहा, आप इस बात का भरोसा दीजिए कि संशोधित कानून के मुताबिक आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे। बड़ा अपडेट है ये। वक्फ पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। सरकार 7 दिन के भीतर जवाब देगी। सीजेआई ने कहा है सरकार के जवाब के 5 दिन के बाद जवाब दे याचिका करता है, ये सीजेआई ने कहा है। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी। सरकार ने 7 दिन में यहाँ पर ये जवाब दिया जाएगा। 5 दिन के बाद जवाब दें याचिकाकर्ता। सीजेआई ने कहा है सरकार के जवाब के 5 दिन के बाद याचिकाकर्ताओं को जवाब देना है और समय दिया गया है। सरकार 7 दिन के भीतर जवाब दे। सरकार के जवाब मिलने के बाद याचिकाकर्ता 5 दिन के भीतर जवाब दे, ये कहा गया है। और सीजेआई ने यह आदेश लिखवाया है। सरकार के जवाब के 5 दिन के बाद जवाब दे याचिकाकर्ता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सीजेआई लगातार यहाँ पर सुन रहे हैं तमाम बातें और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, 7 दिन में जवाब दे सरकार और सरकार के जवाब के बाद 5 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को जवाब देना है, सीजेआई ने कहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से कल ये उम्मीद जताई जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही आज यहाँ हुआ। सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि एक हफ्ते के लगभग 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने की बात उन्होंने कही और उस 7 दिनों का समय में उस 7 दिनों के अंदर उन्हें इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और बाकी डिटेल्स जैसे आ रही हैं मैं आपको देता रहूँगा। बिल्कुल, 7 दिन में सरकार को जवाब देना, उसके 5 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को जवाब देना है। ऐसे में जवाबों का सिलसिला अब ये देखा जाएगा। लगातार और भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसे। आपके साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा पूछेगा कि कितना बदलाव इस दौरान जो है वो हो सकता है। कोई अपडेट बड़ा संभव? जी देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि क्या एक नोडल काउंसिल को अपॉइंट करें और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 5 रिट पेटिशंस को ही कोर्ट सुनेगी अगली हियरिंग से और कोई सी 5 आप सेलेक्ट कर लें और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें या तो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। फुजैल साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि केवल 5 ही पेटिशंस वो अगली बार से सुनेंगे और ये एक अनुमान भी लगाया जा रहा था। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सजेशन है, क्योंकि कई बार ऐसे बड़े बड़े मुद्दों में कितनी सारी पेटिशंस फाइल हो जाती हैं और इफ़ेक्टिव जो पेटिशंस होती हैं वो 2-3 ही होती हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। अब इसमें ये देखा जाएगा कि इसमें कोर्ट खुद वो 5 पेटिशंस चूज़ करेगा या वो पेटिशनर्स को मौका देगा, क्योंकि कोई भी पेटिशनर ये नहीं चाहेगा कि उसकी पेटिशन डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो ये किसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी? ये कोर्ट जिम्मेदारी अपनी खुद लेगा या पेटिशनर्स अपने आप में इस चीज़ को डिसाइड करेंगे? ये देखने 7 दिन के अंदर यहाँ रिप्लाई भी फाइल करना है। जी, 7 दिन के अंदर जो केंद्र सरकार को रिप्लाई फाइल करना है, ये एक अच्छा संकेत है कि जो इसमें इंटरिम ऑर्डर अभी जो कोर्ट ने दिया है उससे एक चीज़ का ये समझ में आता है कि ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट है, ये कोर्ट बहुत ही ध्यान से माइन्यूटली जो है इसके हर प्रोविजन को एग्जामिन करेगा। देखिए 7 दिन का समय है और एक तरह से 7 दिन के अंदर केंद्र भी अपना रिप्लाई फाइल करेगा, बाकी लोग भी रिप्लाई फाइल करेंगे और उसके साथ साथ दूसरी जो बड़ा डेवलपमेंट है वो अब मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, वो ये है कि कोई सी 5 पेटिशंस, क्योंकि 70 से ज्यादा एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है संभव। याचिकाकर्ता पक्ष सिर्फ 5 याचिकाएं ही दे, ये सीजेआई ने कहा है। अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो, ये भी सीजेआई ने कहा है। रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डिनोटिफाई नहीं, ये भी कहा है। वक्त पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। ये बड़े अपडेट्स हैं संभव, जरा विस्तार से इस पर बताइएगा, क्योंकि इन्हीं पर निगाहें टिकी हुई थी। अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं, रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डिनोटिफाई नहीं और वक्त पर थोड़ी देर में अब ये आदेश आएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो स्पष्ट किया है वो ये है कि केवल 5 रिट पेटिशंस कोर्ट में अगली हियरिंग से सुनी जाएंगी। अब 7 दिन के लिए ये हियरिंग में अब देखना होगा कि 7 दिन बाद केंद्र सरकार क्या रिप्लाई फाइल करती है। और उसके साथ साथ एक बात और यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में कोई कुछ डायरेक्शंस और इंटरिम ऑर्डर अगर होता है तो